हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इससे पहले प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम माय एक्सटर्नल स्टार का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि सऊदी लू को खाना खिला रही थी और बोलती कि मैं अब्रॉड में रहती थी ना, इसलिए बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। तभी लू सऊदी से पूछता है कि तुम अब्रॉड कब गई थी। वह बोलती है मैं बचपन से वहीं रही हूँ। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। वह बोलती तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो और तुमको कब से मेरे बचपन में इंटरेस्ट होने लगा और किसके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव करते होंगे। बोलते नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तभी उसके बीच में सऊदी का कॉल आ जाता है, उसकी फ्रेंड का। सऊदी बोलकर जाती है लोगों को सब खाना खा लेना, कुछ मत छोड़ना, मैं चेक करूंगी बाद में। सऊदी अपनी फ्रेंड से फोन पे बातें कर रही थी। उसकी फ्रेंड वह बोलते कि अच्छा हो तुम वापस घर आ गई हो। फिर लू का फ्रेंड आ जाता और कहता है कि सऊदी वापस आ गई है, चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसे हक करने जा ही रहा था, वो चली जाती है, वो नीचे गिर जाता है बेड पे। ये सब सुनकर सऊदी बोलती है कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो। वह बोलती है नहीं। लू का फ्रेंड बोलता है कि बॉस आज ऑफिस नहीं आए हैं, तुम दोनों घर पे क्या कर रहे हो। सऊदी बोलती कि हम दोनों घर पे क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं, लू का तबियत खराब है इसलिए मैं उसका देखभाल कर रही हूँ। वह दोनों लू के तबियत के बारे में पूछने लगते हैं। उसकी फ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही पागल हो जा रही थी, लू को क्या हो गया है। वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, लू के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। सऊदी की फ्रेंड तो पागल ही हो जा रही थी लू से मिलने के लिए। लू का फ्रेंड बोलता है मैं आज के बाद से उसके साथ शॉपिंग पर कभी नहीं जाऊंगा। सऊदी बोलती है इतना सारा सामान। वो बोलता है ये सब लू को खरीदवाई है। सऊदी बोलती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँ, तो लू का फ्रेंड बोलता है नहीं मैं कर लूंगा। अगर बॉस के पास चले कि मैं तुम्हारे से हेल्प किया हूँ तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं। सऊदी की फ्रेंड लू के पास पहुंच जाती है और लू सऊदी को बुलाता है। सऊदी उसे रोकती है लू के पास जाने से। बोलती कि मैं बहुत सारा लू के लिए मेडिसिन खरीदी हूँ। वो दिखाने भी लगती है। उसको बोलती है कि तुम उसके हर बात पे हाँ कर रहे हो, तुम उसे डर क्यों रहे हो। वो बोलता है रोते हुए कि मैं इसे फाइटिंग में नहीं जीत पाता हूँ। सऊदी बोलती है मैं भी। वो लोग हक करने जा ही रहे थे तभी लू लोग को रोक देता है। वो लोग बातें कर रहे थे। सऊदी बोलती को बारिश में भीग गया था, तो लू का फ्रेंड बोलता है इसलिए शायद उसको कोल्ड हो गया है। सऊदी की फ्रेंड बोलती है कि मैं लू के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। सऊदी बोलती कि मैं हेल्प करूँ। बोलती नहीं मैं कर लूंगी। सऊदी लू का फ्रेंड को हेडफोन देती है, बोलती कि तुम्हारे बॉस दिए, बोले कि उन्हें नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि बॉस मेरे लिए ही खरीदे हैं। वो सऊदी के बनाया हुआ हैंडफुल ड्रेस देखने लगता है, उसका बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। सऊदी यह सब सुनकर लट्टू हो जाती। उससे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए दे भी देती है। रेन एक मॉल में गया था। रेन भी ड्रेस को देखकर सऊदी और लू के साथ किस करते देखा था, वह मूवमेंट को याद करता बहुत ही ज्यादा सैड होता है। सऊदी जो उसको हैंडफुल ड्रेस पहनने को दी थी पहनकर आ जाता है। सऊदी उसका तारीफ करते नहीं थक रही थी, उसका बहुत सारा फोटो भी क्लिक करती है। लू भी सुनकर वो दरवाजा के पास आता है उसे देखने के लिए। फ्रेंड उससे पूछता है कि ज्यादा हैंडसम कौन है, मैं या फिर मेरे बॉस। सऊदी बोलती है ऑफ कोर्स इसके साथ तो तुम्हारा कोई कंपेयर ही नहीं है, कितना हैंडसम हो, तारीफ का तो पुल ही बांध देती है। यह सब लू भी सुन रहा था। वो लोग लू के पास आ जाते हैं। लू का फ्रेंड पूछता है बॉस आप कब से यहाँ पे खड़े हैं। लू बोलता है कि जब से तुम सऊदी से पूछे कि ज्यादा हैंडसम कौन है। लू का फ्रेंड बोलता है बॉस मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। सऊदी बोलती तो मैं क्या गलत बोली, ये हैंडफुल ड्रेस में इतना हैंडसम लग ही रहा था। लू बोल रहा था कि मेरा मतलब हैंडसम वाला बात से है। फिर सऊदी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर लू का फ्रेंड बोलता है कि बॉस चाहते हैं कि आप उनके लिए एक हैंडफुल ड्रेस लेकर आएं। बोलती है कि तुम श्योर हो। लू बोलता है कि मुझे यही वाला ड्रेस चाहिए, पर तुम्हें तो माइसोफोबिया है ना, तो इसके बाद मैं सावर ले लूंगा। तो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया था, क्योंकि सऊदी उसका बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी। लू हैंडफुल ड्रेस पहनकर आता है। वो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सऊदी तो देखी ही जा रही थी और सऊदी की फ्रेंड तो देखकर उन पर लट्टू हो गई थी, इसलिए वो उसे उठाकर वहाँ लेकर चले जाता है। लू सऊदी से पूछता है कि अब बताओ ज्यादा हैंडसम कौन है। वह बोलती है तुम दोनों ही हैंडसम हो। लू बोलता है जब वो हैंडफुल ड्रेस पहना था तो तुम्हारा तारीफ करते करते थक नहीं रही थी, जब मैं पहना हूँ तो तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हो। सऊदी बोलती है कि तुम्हारा कान रेड हो गया है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। वो उसे फीवर चेक करने जा ही रही थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी लू का फ्रेंड का आवाज आता है। वो दोनों देखने जाते हैं। लू का फ्रेंड कुछ ज्यादा ही वोमिटिंग कर रहा था। सऊदी पानी देती है।
फ्रेंड बोलता है पता नहीं खाने में क्या मिला दी थी, मुझे इतना वोमिटिंग हो रहा है, शायद पॉइजन मिला दी थी क्या। लू बोलता है कि ठीक है तुम जाओ हॉस्पिटल में चेकअप करवा लो। बोलते नहीं जरूरत नहीं होगा। साउडी की फ्रेंड उसको वही खाना दे रही थी। जब साउडी आकर उसको रोकती है, बोलती कि मैं तुम्हें प्रॉमिस की थी ना कि मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो बोलती है, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लू बोलता है साउडी से कि तुम्हारा फ्रेंड कुछ ज्यादा ही मेरे से ऑब्सेस हो गई है और बोलती ज्यादा टेंशन मत लो, अब से वो नहीं होगी। यह सुनकर उसका फेस ही बन जाता है। साउडी बैठी हुई लू के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो बोलती कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे अपने काम पे फोकस करना होगा। फिर बहुत टाइम बाद एक ड्रेस डिजाइन करती है, उसका नाम माई एक्सटर्नल देती है। जब वो ऑफिस जाती है तो उसके कलीग लोग उसके बारे में और रेंट के बारे में बातें कर रहे थे। यह सब पीछे खड़ी साउडी सुन लेती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसका मैनेजर उसको बोलता है कि ये सब प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें काम छोड़ना होगा। फिर वो काम छोड़कर चली जाती है। वो जब जा ही रही थी तभी वो अपने बॉस से मिलती है। दोनों बातें कर ही रहे थे। उसका बॉस बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत यूनिक टैलेंट है ट्रेडिशनल डिजाइन को लेकर, क्यों नहीं तुम अपना ब्रांड बिल्डअप करो। पर वो बोलती है कि मैं सोची भी थी पर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी भी। वो बोलता है पर तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें और भी डिजाइनर से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। बोलती थैंक यू, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लू कप के हेल्प से थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। जब साउडी पास आती है तो लू बोलता है कि मेरा फीवर बढ़ गया है और लू बोलता है कि तुम काम छोड़ दियो, क्या हुआ है। वो बोलती है कुछ नहीं। जब वो चेक करने जाती है तो फीवर बहुत ही ज्यादा था। वो बोलती है कि चलो हॉस्पिटल चलो, पर लू मना कर देता है। वो बोलता है क्यों नहीं, तुम मुझे हक कर लो। तो वो बोलती है कि तुम्हारा फीवर की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चलो चलो हॉस्पिटल चलो। उसको जबरदस्ती करती है। घींचतानी में वो उसको ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। साउडी के तो मन में लड्डू ही फूट रहे थे। वो फिर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा फेस रेड हो गया है। वो बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है और साउडी भी लू के पास ही बैठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लू देखता है साउडी पेड़ गमला में लगा रही थी। वो उसे बुलाती है हेल्प करने के लिए पर वो मना कर देता है। तो उसके पास जाकर बैठता है। साउडी उसको मिट्टी देती है स्मेल करने के लिए और वो पर मना कर देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। साउडी के हाथ से मिट्टी गिर जाता है। वह बोलती है कि तुम्हारा हाथ गंदा हो गया है, पर लू साउडी को ही देख रहा था। वह उसका हाथ से मिट्टी हटा देती है और उसका हैंड वॉश करने में भी हेल्प करती है। लू उसको देखे ही जा रहा था। फिर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। लू और साउडी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर लू बोलता है कि मुझे शावर लेने जाना है। वो वहाँ से चला जाता है। साउडी तो कुछ ज्यादा ही साय हो रही थी। लू का तो हार्ट बीट तेज हो गया था। वह बोलता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे लगता है साइकेट्रिस्ट से दिखवाना होगा। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा चैनल को सपोर्ट मिले।